हम लोग सीखेंगे बेसिक रूट्स को निकालना। तो दोस्तों आपके अपने चैनल अजय सर जी पर स्वागत है। आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा और क्यूब रूट निकालना आ जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट मीन्स होता है कि किसी भी नंबर्स के अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हो तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये जो है 5 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये कैसे आएगा? और इसी तरह से कोई अगर नंबर लिखा हो 121 ये भी रूट में लिखा हो तो इसको जो है इसका आंसर 11 आएगा। तो ये कैसे आएगा? तो इसके साथ साथ अगर आपको जो है इस तरह से भी कोई नंबर लिखा हो, यहाँ क्यूब लगा हो, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए इन सब समस्याओं को एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिए आप। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और आप इसको लगा सकते हैं। बहुत बेसिक नियम मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। और इसी तरह से 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। तो ये आता कैसे है? ये इसको वर्ग रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला नंबर लेते हैं यहाँ 4। ये आपका देखिए 4 है, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है। तो जो 4 लिखा हुआ है ये अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है तो आप देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं कि 4 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार हो तो बाहर निकलेगा तो वो 1 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट लगा है तो ये इसी तरह से क्यों लगता है? ये देखिए स्क्वायर रूट जो लगता है यहाँ पर, अगर स्क्वायर रूट के पहले जैसे 16 हो गया कोई नंबर अंदर, अब अगर इसके पहले कुछ ना लिखा हो, यहाँ देखिए कुछ भी ना लिखा हो स्क्वायर रूट के इस तरफ यहाँ पर, तो इसको स्क्वायर रूट ही निकालना है। लेकिन अगर यहाँ 2 लगा हो, समझ लीजिए ध्यान से इसको, कि अगर इसको यहाँ पर 2 लगा हो तो भी इसका स्क्वायर रूट ही निकालेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे? ऐसे 2 लगा हुआ है तो यहाँ इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 और ये आ जाएगा आपका सीधे 2 बार लिखा हुआ है तो ये इसका एक पेयर बना लीजिए। देखिए इसमें भी एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर बनेगा, एक पेयर ही बाहर आएगा, मतलब एक ही बाहर आता है। इसका स्क्वायर रूट जो आएगा आंसर वो आएगा 4। अब देखिए इसी तरह से कुछ और नंबर्स को लेते हैं जो कि थोड़े और बड़े नंबर्स होंगे। जो है जैसे लिखा है 225 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 15 इंटू 15 जब लिखेंगे तो ये आएगा। देखिए एक पेयर बनेगा 15 में 225, जैसा कि देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो है 15 में 225 होता है तो 2 का पेयर बनेगा ये, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर आपका जो है लिखा हो 900, देखिए इस तरह से अगर 900 लिखा है स्क्वायर रूट में तो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए 3 का होता है 9, 3 का होता है 3 के 9 होता है, 00 का अलग पेयर बना देंगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू 30 कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सीधे आपका 30। एक पेयर बनेगा इसका तो 1 के 12 आ जाएगा उसका आंसर। तो इसको जो है करते कहें, ये तो डायरेक्ट अपने मल्टीप्लाई मेथड से लगा दिया कि इतना इंटू इतना कर दिया आ गया। लेकिन इसी चीज़ को हम जो है दूसरे तरीके से समझते हैं। इसका बेसिक रूल्स क्या है वो देखिए। जैसे कि अब आपको जो है 64 जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, देखिए 64 क्वेश्चन दिया गया है। अब जो है इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें क्या करेंगे आप कि 64 का पेयर बनाएंगे, 64 का पेयर बनाएंगे। अब इसमें ऐसे नंबर से भाग दीजिए कि ये इससे ज़्यादा ना होने पाए, कम रहेगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें भाग ले जाएंगे 8 बार, 8 8 जा 8 यहाँ लिखेंगे। जितना बार भाग ले जाएंगे उतना यहाँ भी लिखना पड़ेगा, उससे कम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अगर 2 का ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 4 4 जा 18 ले, 4 4 जा 16 ले जाएंगे। अगर 8 बार जाएंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। 64 में से 64 माइनस करेंगे, ये पूरा कट जाएगा। इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये इस तरह से अगर 64 लिखा हुआ है इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 8। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट में 225 दिया है तो इसको क्या करेंगे कि ये 2 अंक एक साथ पेयर हो जाएगा, एक बचा है तो इसमें क्या करेंगे कि इस तरह से लिख लीजिए 225 और ये 2 अंक एक साथ पेयर हो गया। इसमें 2 में भाग दीजिए ऐसे संख्या का जो कि इससे अधिक ना हो। इसमें 1 का भाग देंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा और इसमें 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, ये फिर जो है उतरेगा यहाँ पर 25 एक साथ उतर जाएगा। अब देखिए ये 1 का क्या करते हैं कि 1 को इसी में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। और इसके बाद ऐसे नंबर से भाग ली जाएगी कि एक ये 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे तो 5 यहाँ आप लिखेंगे तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा।
जितने बार यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ भी लिखेंगे। तो 5 5 से होता है 25 और 5 दूनी 10, 10 2 12। घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो कट जाएगा सीधे सीधे। अब जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये जो है 15 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 15। इसको जो है थोड़ा और हम लोग बड़े क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगला क्वेश्चन है 1225 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप कि 1225 को आप इस तरह से लिख लीजिए, ये ब्रैकेट को हटा करके सीधा लाइन खींच दीजिए इसे, और यहाँ पर 1225 लिख दीजिए। 1225। अब देखिए दाहिने तरफ से दो दो अंक का पेयर बना लीजिए, दो दो अंक का पेयर बन गया। अब इस 12 में ऐसे अंक का भाग दीजिए इससे अधिक ना हो जाएगा। तो ये 3 3 9 होगा, 3 3 9, 9 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर। तो अगला जो अंक उतरेगा 2 और 5 एक साथ उतर जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो दो अंक एक साथ उतरते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है उतारने के बाद आप इस 3 को इसमें जोड़ेंगे भी, इसको यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। अब जो है आप इसको जो है ले जाइए 5 बार, 6 का भाग 32 में करिए, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और 5 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इस 5 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 5 5 25 हो जाएगा, 5 का 30 2 32। इसको जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 1225 इज इक्वल टू 35। ये आपका आंसर हो जाएगा इधर। अगर आप निकालते हैं अंडर रूट में 1225 का स्क्वायर रूट तो आंसर आएगा आपका 35। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो अगला अंक दिया है ये जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें भी आप 2 अंक का पेयर बनाइए। इस तरह से पहले दो अंक का पेयर बना देंगे। 2 अंक का पेयर बनाने के बाद इसको यहाँ से समझिए अभी इसी में इरेज कर देते हैं। आप जो है इसे अंक का भाग ले जाइए जिससे 67 से अधिक ना हो। तो ये 8 8 64 होगा, 8 8 64 होगा। 64 यहाँ लिख के घटा देंगे तो बचेगा 3 बचेगा, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये 8 में 8 ऐड करना है। इसका स्टेप यही है कि रूल यही है कि इसको ऐड करना है। 8 8 16 हो जाएगा। अब जो है आप ये 2 अंक एक साथ उतार लीजिए, ये 324 हो जाएगा। अब इसको ऐसे इतने अंक बार ले जाइए कि ये जो है इससे अधिक ना हो। तो 16 दूनी 32 होगा, तो 2 बार ले जाइए, तो 2 दूनी इसका 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 दिखाई 2 1 3 हो जाएगा, 324 आएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जो है डेसिमल में हो तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए कि कोई अंक डेसिमल में हो तो कैसे निकालेंगे। साथियों ये सवाल है दशमलव का, डेसिमल का। और ये आपको एक बता दें एक चीज़ कि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इस तरह के सवाल को देख के आप डरेंगे नहीं तो ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए इसको मैं लगाने का रूल्स बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए और यह सवाल आपको आ जाएगा। देखिए ये जो है हम इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। देखिए डेसिमल के इधर जब जाएंगे, डेसिमल के इस तरफ, तो यहाँ से पेयर बनेगा ये 2 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट, और उसके बाद जब आएंगे तो अगर वो भी लाने हैं तो आपको यहाँ 00 एक साथ पेयर बनेगा। और इसके लेफ्ट साइड का भी होगा जो वो 2 डिजिट का ही पेयर बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप कि इसको जो है निकालिए अंडर रूट में। तो ये 10 है तो 10 में ऐसे भाग दीजिए कि 3 से भाग दीजिए, और 3 3 9 होगा, इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ 3 में 3 ऐड कर देंगे, इसको ऐसे खींच लीजिए, 3 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पर कि इसको जो अगला अंक है वो उतरेगा 5 और 6 एक साथ उतरेगा, और जो डेसिमल है यहाँ पर आ जाएगा। डेसिमल जो है इसको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये है इसको लिखेंगे 156। तो ये 6 के टेबल 15 में पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 आएगा। तो यहाँ आप 2 बार ले जाइए, ये 2 बार ले जाएंगे, तो 6 दूनी 12, तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 होता है, यहाँ लिखेंगे 4, और इसके बाद 2 छक्के 12, 12 की 12 12 लिख देंगे, और इसको घटा दीजिए, बचेगा 2। 5 में से 2 निकलेगा, बचेगा 3, 1 में से गया कट कुट। अब देखिए ये 25 है वो उतरेगा एक साथ जो है यहाँ पर,
तो ये आएगा 25। अब डेसिमल एक बार लग गया है ऊपर तो अब नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए 25 आ गया। अब इस 25 में क्या करेंगे, पहले इस 2 को ऐड कर लीजिए। 2 ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करिए कि इसको आप ऐसे अंक का भाग दीजिए। जैसे इसको जो है ये 3 अंक हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ अंक लिखेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो आप जो है 3 अंकों में से ये 2 अंक इधर का छोड़ दीजिए और 2 अंक इसका छोड़ दीजिए। इसका केवल 6 का पढ़ा 32 में पढ़िए, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये आपका भाग जो है 5 बार लगभग जाएगा। तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 बच्चे, इसका 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। 5 चौका 20, 20 दू 22 हो जाएगा। 5 चौका 30, 30 दू 32 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये जो है कट जाएगा पूरा पूरा। अब जो देखिए इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 323.25। ये 3.25 आपका आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। इस तरह का अगर कोई सवाल है ये 10.562500, तो ये जो है आपका आएगा 3.25 आंसर। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन मिले तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए पेयर कैसे बनाते हैं, डेसिमल का जब इधर जाएंगे तो ये यहाँ शुरू करेंगे 2 डिजिट ये, फिर अगला 2 डिजिट, फिर अगला 2 डिजिट, फिर अगर कोई अंक है, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर भी कोई अंक है तो एक अंक बच रहा है। सपोज करिए कि यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर कोई एक अंक बच रहा है। एक अंक बच रहा है तो क्या करेंगे इसके लिए कि इसके आगे एक 0 लगाइए। अब उसका पेयर बना दीजिए। इसके आगे फिर डबल 0 लगा के पेयर बना लीजिए। अब अगर ये अंक अगर आगे बचा हुआ है तो इसको फिर हम यहाँ उतारेंगे। अब उसमें भाग ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए अगर ये अंक बचा है तो इसको एक अंक बचा रहेगा तो इसको आगे 0 लगा देंगे। अगर नहीं तो 0 है तो इसको जो है ये पूरा पूरा समझिए यहाँ पर लास्ट में कट गया है तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इस 0 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम चलते हैं इसी तरह से घनमूल निकालना। लेकिन घनमूल से पहले मैं इसका एक दूसरा ट्रिक बता देता हूँ, वर्गमूल का दूसरा ट्रिक। उसको आसान तरीके से सवाल लगा सकते हैं। देखिए वर्गमूल का दूसरा ट्रिक है, जैसे कि आप लिखे हैं 64 तो इसको ऐसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करिए आएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करिए आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करिए आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करिए आएगा 1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 2 का पेयर बना लीजिए। 2 2 का पेयर बनाइए। ये देखिए कितना पेयर बना, ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आएगा 8। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 64 का स्क्वायर रूट आएगा √64 इज इक्वल टू आएगा 8। तो इसका जो है आप पेयर बना के भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जो है यहाँ पर हम लेते हैं 225 है तो इसमें जो है आप 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड होगा तो 5 4 या 20 आएगा, और 5 5 या 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करिए तो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करिए आएगा 1। पेयर बना देंगे इसका तो आएगा 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 15। और जो स्क्वायर रूट आएगा 225 का अंडर रूट में लिखेंगे अगर 225 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं इसका जो है घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल भी इसी ट्रिक पर आधारित है। यहाँ जो 2 का पेयर बनाया है आप वहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे। जहाँ पर ये आप 2 का पेयर बनाए हैं वहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे और इसको इसी तरीके से लगाएंगे घनमूल भी। देखिए 64 का घनमूल निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, घनमूल में जब भी लिखा रहेगा 3 करनी के बाहर 3 लिखा रहेगा तो समझिए कि घनमूल निकालना है। करनी के बाहर जब भी 3 लिखा हो तो इसको समझिए कि घनमूल निकालना है। घनमूल को हिंदी में घनमूल कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। और क्यूब के बाद आता है फिर ये रूट, क्यूब रूट कहते हैं इसको। क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए इसको निकालेंगे क्या तरीका है कि इसको 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, और फिर 2 से फिर भाग देंगे तो आएगा 16, फिर 2 से फिर भाग देंगे तो आएगा 8, फिर 2 से फिर 2 भाग देंगे तो आएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे आएगा 1। अब देखिए वर्गमूल में आप जो है 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाएंगे तो आएगा 2 बार लिखा जाएगा
तो इसका जो आएगा घनमूल, देखिए अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें निकालेंगे 2 × 2 आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे घनमूल यानी 64 का घनमूल क्या होगा कि 4 आएगा। इसका 64 का घनमूल क्या होगा 4 आएगा। अगर इसी तरह से कोई संख्या है 125 एंड अंडर रूट में ये क्यूब रूट में है 3 लगा हुआ है आपका यहाँ पर बाहर देखिए, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो ये 1 2 5 लिख लीजिए आप यहाँ पर और इसको डिवाइड कर दीजिए। ये 5 से पहले डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 5 20, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो बचेगा 1। अब ये पेयर बनाइए, तीन एक साथ पेयर बनाएंगे और ये जो आएगा आंसर इसका 5। तो इस तरह से अगर आप जो है निकालना चाहते हैं घनमूल तो ये आसानी से निकल सकता है और ये जो है बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर इसके साथ साथ कोई अगर मान लीजिए कुछ अचर राशियाँ दी हुई हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है इसमें, जैसे x क्यूब है, x क्यूब, अब इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो इसको क्या करिए कि आप इस तरह से लिख सकते हैं x के पावर 3 और इंटू 1/3 लिख दीजिए, 1/3 लिख दीजिए। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आएगा x केवल। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि इसको अंडर रूट के अंदर x इंटू एक्स ये 3 बार है तो ये x 3 बार लिखेंगे और पेयर बनाएंगे 3 का, तो यहाँ पर आएगा सीधे बाहर x आ जाएगा। तो अगर इसी तरह से ये कोई दूसरा नंबर रहे तो इस रूप में, तो इसको इस रूप में लगा सकते हैं। और जो वर्गमूल के लिए था कि अगर अंडर रूट में a² है तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको आप a इंटू ए लिख दीजिए और इसका पेयर बनाइए तो ये बाहर आएगा, तो सीधे a, यानी अंडर रूट में कोई चीज़ 2 बार रहे तो वो बाहर आएगा तो 1 बार हो जाता है। और इसी तरह से क्यूब रूट में अगर कोई चीज़ 3 बार रहे, सेम चीज़ है 3 बार, तो वो बाहर निकलेगा तो 1 बार आ जाएगा। तो ये जो है आप इसको लगा सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल देख लीजिए, अंडर रूट में लिखा हुआ है x क्यूब a क्यूब। अब इसको जो है निकालना है इसका क्यूब रूट, तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप कि x a के पावर 3 इंटू 1/3। देखिए ये जो 3 है ये 1/3 में हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सीधे आपका बचेगा आंसर ax या xa। और ये तरीका जो है आप इस पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए जो है 64 को अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आप 64 को लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3 लिखेंगे, ये क्यूब रूट के अंदर रहेगा और यहाँ 3 रहेगा। अब इसको फिर लगाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, क्यूब रूट में। ये क्यूब रूट आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको लिख दीजिए 4 के पावर 3 और इसके इंटू करके 1/3, ये जो इधर है वो कट जाएगा, सीधे आंसर आएगा आपका 4। तो देखिए इसी नियम से आपका लगा सकते हैं घनमूल वर्गमूल। बहुत सिंपल ट्रिक है और ये इसको आसानी से अप्लाई करके समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कुछ समझ में न आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यह जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए।